बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में युग नाम का एक साधारण युवक रहता था। वह देखने में तो आम था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर किसी की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की सेवा करता और जब भी किसी को जरूरत होती, सबसे पहले उसका नाम लिया जाता। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, राशि। वह पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर थी। राशि और युग की पहली मुलाकात एक मंदिर के पास हुई थी, जहां राशि बच्चों को पढ़ा रही थी और युग पूजा की तैयारी कर रहा था। पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे की सोच पसंद आ गई। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होने लगी और समय के साथ प्यार में बदल गई। गांव वाले उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे। हर कोई कहता, अगर सच्चा प्यार देखना हो तो युग और राशि को देखो। हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख में दोनों साथ थे। राशि को जब बुखार आया था तो युग ने 3 रातें बिना सोए उसकी देखभाल की थी। युग जब एक बार खेत में घायल हो गया था तो राशि ने पूरे गांव के डॉक्टरों से संपर्क किया और खुद उसकी मरहम पट्टी की। प्यार में विश्वास था, अपनापन था और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के लिए सम्मान था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी उस गांव में आया। उसने गांव की जमीनों में निवेश करने का प्रस्ताव रखा। गांव वालों को उसका व्यवहार अच्छा लगा, पर उसकी नजर कुछ और पर थी, राशि पर। व्यापारी ने राशि को देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने गांव के सरपंच से कहा, अगर आप मेरी शादी राशि से करवा दें तो मैं इस पूरे गांव में बिजली, पानी और स्कूल सब बनवाऊंगा। सरपंच ने गांव के फायदे के लिए इसे सुनहरा अवसर माना। उसने राशि के माता पिता को यह प्रस्ताव बताया। लालच में आकर उन्होंने भी सोचा कि अगर बेटी की शादी एक अमीर व्यक्ति से हो जाए तो उसका जीवन सुधर जाएगा। उन्होंने राशि पर दबाव डालना शुरू कर दिया। राशि ने पहले तो मना किया, लेकिन जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा और युग को बदनाम किया जाने लगा तो उसने हार मान ली। बिना युग से कुछ कहे वह एक रात गांव छोड़कर चली गई। सुबह जब युग को पता चला कि राशि शादी के लिए शहर जा चुकी है, वह टूट गया। उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वह हर जगह उसे ढूंढता रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। गांव वालों ने भी बात बदल ली, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। युग ने गांव छोड़ दिया और भटकने लगा। कभी किसी मंदिर में चित्रकारी करता, कभी मेले में गीत गाता। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्यों? पर जवाब कहीं नहीं मिला। वर्षों बीत गए। युग अब एक अनुभवी कलाकार बन चुका था, मगर दिल से अब भी अकेला था। वह हर चेहरे में राशि को ढूंढता, हर मंदिर में उसका नाम लेता। एक दिन एक बड़े शहर में मेला लगा था। युग वहां अपने चित्र बेचने गया था। वहां भीड़ के बीच उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पर बेसुध पड़ी है। लोग पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। युग भाग कर गया, उसे उठाया, पानी पिलाया। जब बूढ़ी औरत की आंखें खुली तो वह किसी और को नहीं बल्कि राशि को देख रहा था। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, पर आंखें वही थीं, सवालों से भरी, अफसोस से भरी। युग स्तब्ध था, उसकी आंखों में आंसू थे। राशि ने कांपती आवाज में कहा, मैं मजबूरी में गई थी युग। मेरे घर वालों ने कहा कि अगर मैं मना करूंगी तो वे खुदकुशी कर लेंगे। शहर जाकर देखा तो वो व्यापारी इंसान नहीं, हैवान था। मुझे एक पिंजरे में रख दिया। मैंने उसके साथ जीवन नहीं जिया, सिर्फ दिन काटे। उसने आगे कहा, जब वो मरा तो उसके रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकाल दिया। कोई जगह नहीं थी,
कोई ठिकाना नहीं। बस एक आस थी कि शायद कहीं तू मिल जाए। युग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने तुझे कभी दोष नहीं दिया। मैं टूटा जरूर था, पर तुझसे नफरत नहीं कर सका। मुझे हमेशा लगा कि तू मजबूर रही होगी, क्योंकि तू वो नहीं जो किसी को छोड़ दे। और देख, आज तू खुद आ गई। मेले में खड़े लोग ये दृश्य देख रहे थे। दो बूढ़े लोग जिनके चेहरे पर समय की मार थी, लेकिन दिल अब भी जवान थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और बिना कुछ कहे, सिर्फ आंखों के जरिए सब कह डाला। युग ने राशि को अपने साथ रखा, उसकी सेवा की जैसे पहले वो उसकी करती थी। गांव वालों को जब पता चला कि युग और राशि एक बार फिर साथ हैं, तो बहुत से लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की। जिन लोगों ने रिश्ता तोड़ा वो अब अफसोस में थे, पर युग और राशि ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जहां युग चित्र बनाता और राशि बच्चों को पढ़ाती। वहां आने वाले हर मुसाफिर को वो सिर्फ एक बात बताते, कभी किसी एक धोखे की वजह से पूरे रिश्तों की दुनिया से भरोसा मत उठाना। कई साल बाद जब दोनों की मृत्यु हुई, तो उनकी कब्रें साथ साथ बनाई गईं और उन पर लिखा गया, यहाँ दो आत्माएं विश्राम कर रही हैं, जिन्हें दुनिया ने अलग किया था, लेकिन दिल ने फिर से जोड़ा। एक ने छोड़ा, पर वो मजबूर था। दूसरे ने निभाया, क्योंकि वो सच्चा था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर कभी धोखा मिले, तो उस एक इंसान की वजह से पूरे संसार से विश्वास मत उठाना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपके जख्मों को और गहरा करेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उन जख्मों पर मरहम भी लगाएंगे। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उस धोखे को सजा मत बनाओ, बल्कि सीख बनाओ, क्योंकि जो टूटता है वही नया आकार लेता है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर प्रेम कहानी में अंत अच्छा हो जरूरी नहीं, पर अगर दिल सच्चा हो, इरादे नेक हो, तो देर से ही सही प्यार लौटकर जरूर आता है। और जब वो लौटता है तो पहले से भी ज्यादा गहरा होता है। इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं। अगर छल है तो अपनापन भी है। और अगर दर्द है तो उसका इलाज भी यहीं कहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम नफरत की जगह उम्मीद रखें, गुस्से की जगह माफी रखें और जख्म की जगह प्यार दें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो बस एक वादा करो, कभी किसी एक की गलती की वजह से सबको मत कोसो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो आपके साथ अंत तक रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।